हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विजय और आपका स्वागत है सीसीएल चैप्टर में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नाइन्थ मैथ 2021 के 1 मार्क्स क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज की वीडियो में 1 मार्क्स क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर नहीं है। तो 0 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। रूट फोर को क्या लिख सकते हो, 2। उसके बाद स्क्वायर रूट -16। देखो ये माइनस में स्क्वायर रूट है तो ये आयोटा आएगा, ये 11th क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। तो रूट स्क्वायर रूट 2 ये आपको पता ही है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, और जहां पे क्यू 0 ना हो वो क्या होता है हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द p बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.47 और इसके ऊपर बार। तो इसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 7 डिवाइड बाय जितनों के ऊपर बार पॉइंट के बाद उतने ही 9, यानी कि 99। अगर यहाँ पे हमारे पास ये होता, मान लेते हैं चलो 4 7 0 पॉइंट में है, ये 0 पॉइंट और 7 0 पे बार, तब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, 70 - 4 डिवाइड बाय 2 के ऊपर बार यानी कि 29, और उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0, यानी कि 66 डिवाइड बाय 990, ये आ जाता है हमारा आंसर। तो इसके लिए सेकंड के लिए p बाई क्या फॉर्म क्या आ गया हमारे पास 47/99। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर बताना है। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको तो केवल एक ही बताना है। लेट्स से 3.5, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 and 1/2 यानी कि 7/2, ये लिख सकते हो आप। तो 7/2 क्या आ गया, एक रैशनल नंबर। इनके बीच और भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। लेट्स से 3/3 और 3/1 और 4/1। लेट्स से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9/3 और यहाँ पे क्या आ गया 12/3। तो इनके बीच के लेट्स से 10/3 11/3, ये दो नंबर आ गए रैशनल नंबर। अगर आप चाहो तो इसको 10 से कर दो मल्टीप्लाई, तो उसके बाद और नंबर आ जाएंगे। तो एक रैशनल नंबर आप 3.5 यानी कि 7/2 लिख सकते हो। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट इन बिटवीन 4/5 एंड 9/5। तो इनके बीच में कौन सा नंबर नहीं है। पहला ऑप्शन 3/5, क्या 3/5 4/5 और 9/5 के बीच में है, तो आप कहोगे नहीं है सर, तो पहला ही क्या इसका आंसर। बाकी भी हम चेक कर सकते हैं 5/5। अगर एक नंबर लाइन ड्रा करें हम, ये 0 लेट से, यहाँ पे 1/5 2/5 3/5 4/5 5 6 7 8 9। तो यहाँ इस तरह से आप ड्रा करोगे, तो यहाँ पे 4/5 और ये 9/5, इनके बीच में कौन से एग्जिस्ट करते हैं, 5/5 6/5 7/5 8/5, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो 5/5 एग्जिस्ट करता है, 8/5 और 6/5। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन एक्सप्रेशन 2 - x² + x की पावर 3 यानी कि x की क्यूब।
तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वेयर के आगे क्या है, तो एक्स स्क्वेयर के आगे क्या है, माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज -1। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 4y स्क्वेयर -4y प्लस 1 इज। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं 4y स्क्वेयर -4y प्लस 1। तो जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -4, और प्रोडक्ट फैक्टर्स का प्रोडक्ट वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट 4 इंटू 1 यानी कि 4। तो ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जो प्रोडक्ट तो 4 हो और सम -4 हो सॉरी। तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो क्या जाएगा 4, लेकिन क्या सम -4 आया नहीं, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, -2 इन दोनों का प्रोडक्ट 4 और इन दोनों का सम -4। तो हम लिख सकते हैं 4y स्क्वेयर -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y कॉमन, तो 2y -1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2y -1 इक्वल टू 0। तो 2y -1 और 2y -1 यानी कि 2y -1 का होल स्क्वेयर। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी हो आपको तो 0 से कंपेयर कर लेना, और अगर फैक्टर चाहिए तो यहाँ पे 0 को उससे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पे 2y -1 का होल स्क्वेयर, और वैसे ये एक आइडेंटिटी भी है तो आपको आई थिंक लर्न होगी। वैसे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, a + b का होल स्क्वेयर करोगे तो यहाँ पे माइनस तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे 4y -1 का स्क्वेयर करोगे होल स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर 16y स्क्वेयर आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2y -2 करोगे तो देखो -2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, तो केवल एक ही ऑप्शन आएगा सी। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 27 -125a की क्यूब -135a प्लस 225a स्क्वेयर। तो हम या तो इसको सोल्व कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले क्यूब कौन सी दिख रही है आपको, एक तो 27 3 की क्यूब, एक -125a यानी कि 5 की क्यूब और a की क्यूब, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं -5a की होल क्यूब, और ये 3 की क्यूब। अब ये देख लो कौन से में आता है। अगर आपको पता हो a - b की होल क्यूब क्या होती है, a की क्यूब -b की क्यूब, तो यहाँ पे a क्या है लेट्स से 3 और b क्या है 5 है। अगर आप इसकी क्यूब कर लो तो क्या ये आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं क्यूब करके। तो 3 की क्यूब 27 माइनस, इसको पहले सोल्व कर देता हूँ मैं एक बार, a - b की होल क्यूब, a की क्यूब -b की क्यूब -3ab a -b, तो उसके बाद 5a की क्यूब 125a की क्यूब -3ab यानी कि 3 3 जा 9 9 5 45 a 3 -5a 45 दिया 135 a माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 5 5 25 2 5 के 20 और 2 22 a स्क्वेयर, और यहाँ पे भी सेम आया हुआ -135a प्लस 225a स्क्वेयर। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन डी। और वैसे भी प्लस वाले नहीं होंगे क्योंकि प्लस का स्क्वायर है, ये तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। यहाँ पे प्लस की क्यूब है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये स्क्वायर दिया हुआ ये भी पॉसिबल नहीं, तो केवल ऑप्शन डी ही क्या है इसके लिए पॉसिबल या फिर आंसर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8th इज 0 ऑफ px इज इक्वल टू 3x + 1। तो हमें 0 बतानी है, यानी कि x की क्या वैल्यू रखे कि जो 3x + 1 है वो 0 आ जाए। तो रखते हैं 3x + 1 को 0 के इक्वल, तो 3x क्या आ गया -1 और x क्या आ गया -1/3। तो यानी कि फॉर द वैल्यू ऑफ x -1/3 द गिवन
एक्सप्रेशन पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 अटेन्स 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 ऑफ पी एक्स क्या आ गए है, -1/3। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x + 4 x + 10। तो यहाँ पे x + a x + b, ये क्या होता है हमारे पास x² + a + b इंटू x + ab। बिल्कुल ऐसे ही कंपेयर करना बस आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² + a + b, यानी कि 4 + 10 14 x + ab 10 चौके 40, तो ये आ जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो x की x के साथ, फिर x की 10 के साथ, फिर इस 4 की x के साथ, और फिर इस 4 की 10 के साथ, उसके बाद भी सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 1 = x + 3। तो हमें सॉल्यूशन बताना है 2x + 1 का x + 3, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 1 को फिनिश करते हैं, यानी कि दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2x क्या आ गया, x + 2। अब इस तरफ से x सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -x, तो यहाँ से भी x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी कि x = 2, इससे ये कैंसिल 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। सॉल्यूशन आ गया ये। वैसे अगर आपको डायरेक्ट आता है तो x को इस तरफ लेके जाएंगे, -x आ जाएगा, 2x में से x गया x, और यहाँ पे 1 को उस तरफ लेके माइनस, तो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 इज। तो हमें x - 2y = 4 का सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे जो पहले वाला है इसमें x कोऑर्डिनेट 0, अगर x को 0 रखे और y को 2 रखे तो 2 2 जा 4, तो -4 आएगा। क्या 4 के इक्वल है, नहीं। उसके बाद 4 और 0, x को 4 रखेंगे y को 0, तो क्या 4 के बराबर आ गया, 4 - 0 4, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर ऑप्शन सी देखे तो x1 - 2 इंटू वाई बी 1, तो ये क्या है -1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन डी, x की वैल्यू है 2 और y की 0, तो x 2 रखेंगे y 0, तो 2 में से 0 गया 2, क्या 4 के इक्वल है, नहीं। तो केवल ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, और यही क्या इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंट 4,1 सेटिस्फाइड टू विच इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें फाइंड करना है कि 0.4,1, यानी कि x की वैल्यू अगर 4 रखे, y की वैल्यू अगर 1 रखे, तो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट, तो x को 4 और y को 1, तो 4 और 2 6, क्या ये सेटिस्फाई किया, नहीं। तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो सी ऑप्शन में देखो आप, x को 4 रखेंगे प्लस y को 1, 2 इंटू 1 2, तो क्या आ गया 6, तो ऑप्शन सी क्या इसका आंसर। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड whose वॉल्यूम इज 3x² - 12x इज। तो पॉसिबल डायमेंशंस हमें बताने हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। 3x² - 12x, तो डायमेंशन इन द सेंस, अगर हम जो 3 डायमेंशन आए हैं, या फिर लेंथ ब्रेथ और हाइट आई है क्यूबॉइड की, अगर उन तीनों का प्रोडक्ट करें तो ये आना चाहिए हमारे पास। तो करके देखें एक बार। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 3 इंटू एक्स 3x, तो 3x की अगर हम x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल। अब उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 3 इंटू एक्स -4, यानी कि 3x इंटू एक्स -4, क्या ये आ सकता है। तो देखते हैं, 3x² - 12x, और यही तो है हमारे पास, तो ऑप्शन बी क्या इसके लिए राइट। वैसे ऑप्शन सी भी चेक कर सकते हैं हम, -3 इंटू -x इंटू -x -4, तो यानी कि देखो -3 इंटू -x 3x इंटू -x -4, तो ये क्या आएगा, देखो -3x² और
4 × 3 यानी कि 12x। तो -3x² -12x आया, तो थर्ड भी क्या है, रॉन्ग। और वैसे आप यहाँ से भी कर सकते थे, अगर हम 3 × x कॉमन ले तो ये क्या आएगा, x-4। तो x-4 एक फैक्टर, एक 3 फैक्टर और एक x फैक्टर। अब नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, 0.5, -7 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट ये हमारे पास, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब देख लो आप कौन से में सेटिस्फाई कर रहा है। पहला x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी कि या तो फर्स्ट में है या फोर्थ में है, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव यानी कि ये तो फोर्थ में है। तो 0.5, -7 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, द पॉइंट 0, 0 वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। तो एक पॉइंट कह रहे हैं हमसे कि जहां पे x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, वेयर x एक्सिस एंड y इंटरसेक्ट, ये पॉइंट है 0, 0। इसको हम क्या कहते हैं, तो आप सबको पता होगा, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सिस का एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। एब्सिस का और ऑर्डिनेट बताने में क्या है इस पॉइंट की। देखो एब्सिस का क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से दूरी, यानी कि y एक्सिस इससे दूरी, यानी कि x की वैल्यू क्या है, -4, और ऑर्डिनेट ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से दूरी। तो यहाँ पे y कितना आ गया फिर, -3। तो x आया हमारे पास -4, y आया -3। तो ऑप्शन ए क्या है इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है, ए। आप याद रख सकते हो कि जो एब्सिस का होता है, सॉरी एब्सिस का वो होता है x कोऑर्डिनेट, और जो ऑर्डिनेट होता है वह वो होता है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को क्या कह सकते हैं, एब्सिसा। अब नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 0, 0, 2, 2, 2 एंड 2, 0 वी ऑब्टेन। तो ये हम बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पे 1, 2, 1, 2, तो 0, 0, उसके बाद 0, 2 यानी कि ये पॉइंट, उसके बाद 2, 2 और 2, 0 यानी कि ये 2, 0 आया हमारे पास, ये 0, 0, ये 0, 2 और एक है 2, 2, तो 2, 2 यानी कि यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास। तो ये क्या बन गया हमारे पास, देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये भी 2 यूनिट लेंथ का है डिस्टेंस, ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, चारों 2, 2 के डिस्टेंस पे है, और चारों एंगल 90 के होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रेट बनाओगे तो 90 के आता है। तो यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज। तो लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, ये इसकी साइड्स आ गई। तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, किन्हीं 2 साइड्स का सम क्या होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, यानी कि तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये हमेशा याद रखना। कैसे, मॉडुलस a - a + b,
इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पे मॉडुलस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप a प्लस बी ग्रेटर देन सी, b प्लस सी ग्रेटर देन a एंड c प्लस a ग्रेटर देन b। अब नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? जो ये लेंथ है इस डायगोनल की और इस डायगोनल की, दोनों क्या होगी? सेम। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, इफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज। तो बताना में क्या होगा, जब जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि जिसकी चार साइड है, वो बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे, तो ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, जिसकी चारों साइड बराबर होती है और जो डायगोनल्स है वो राइट एंगल पे कट करते हैं, तो ये रोम्बस होगा हमारे पास। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर। तो जो एंगल्स है सेम सेगमेंट में सर्कल के, वो क्या होते हैं? तो ये मान लेते हैं हम, एक सर्कल है हमारे पास, लेट्स से दिस इज अ सर्कल। यहाँ पे एक हमने कोड ड्रॉ की, तो एक तो मेजर सेगमेंट आ गया ऊपर वाला इस कोड से ऊपर, और एक नीचे आ गया माइनर सेगमेंट। तो ये तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो यहाँ से लेट्स से ये हमने एक एंगल ड्रा किया, एक हमने ये एंगल ड्रा किया, एक हमने ये एंगल ड्रा किया। तो जो ये सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। तीनों एंगल जो मैंने आपको फिगर में दिखाए वो क्या है? इक्वल है। अब नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एओसी इज डायमीटर। एओसी क्या हमारे पास एक डायमीटर। इफ एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी 50 डिग्री दिया हुआ हमें, तो हमें बताना है ए सी डी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या, कि अगर हमने डायमीटर ड्रा किया और उससे कोई भी एंगल ड्रा करते हैं, लेट्स से इस फिगर में देखो आप यहाँ पे, तो जो सर्कल को टच कर रही है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हमने, यानी कि कोड, दो कोड मिला दी ऐसे, तो जो ये एंगल आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा? 90 डिग्री। अगर अगेन ये एक डायमीटर है, तो लेट्स से ये हमने बनाया ट्रायंगल कह सकते हो आप, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसी तरह से सेम एंगल ए डी सी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? 180। 180 किसके बराबर होगा? 50 प्लस 90 और प्लस एंगल ए सी डी 180 के बराबर। 9 और 5 14, यानी कि 14, 140, 180 में से 140 गया, तो एंगल ए सी डी कितना आ गया हमारे पास? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री क्या आ गया इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन। तो जो सेंटर होगा सर्कल का वो कहाँ लाई करेगा? सर्कमफ्रेंस पे? नहीं। एक्सटीरियर यानी कि सर्कल से बाहर? नहीं। इंटीरियर सर्कल के अंदर? यस, ये हो सकता है। और पैरामीटर पे? पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सेम ही होती है, यानी कि इस बाउंड्री पे लाई करेगा? नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, इन अ पेयर ऑफ सेट अ ट्राइंगल इज विद एंगल्स। तो ट्राइंगल कौन से एंगल से पॉसिबल है, यानी कि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अब चेक करना है हमें कि कौन से तीन एंगल्स का सम 180 है। तो देखो 30 60 90 पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि तीनों का सम क्या है? 180। सेकंड 30 30 60 और 45 105, ये पॉसिबल नहीं है। अगेन यहाँ पे 75 25 100 और 80 75 25 और 80, यानी कि 100 और 80, ये 180 आ रहा है हमारे पास। और उसके बाद 65 और 15 80 और 100
180। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास, उसके बाद सेकंड वाला 30 30 60 और 45 ये नहीं कर रहा सेटिस्फाई, थर्ड 100 और 80 180 थर्ड भी सेटिस्फाई कर रहा है, और फोर्थ 65 और 15 80 और 100 180। तो ए सी और डी सेटिस्फाई कर रहे हैं ट्राइंगल को, और जो बी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25th, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वी मस्ट नो एट लीस्ट इट्स डैश पार्ट्स। तो एक अगर हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें कितने पार्ट्स इसके पता होने चाहिए। तो कितने पार्ट्स पता होने चाहिए वो देख लेते हैं। या तो हमारे पास तीनों साइड्स हो, क्योंकि ट्राइंगल कितनी साइड्स होती है 3, तो या तो हमारे पास सारी साइड्स हो, या फिर दो लेंथ यानी कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल गिवन हो, या फिर हमारे पास दो एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल और यहाँ पे कुछ, और एक लेंथ गिवन हो, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि हमें एटलीस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वी मस्ट नो एटलीस्ट इट्स 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में से कोई सा भी एक गिवन हो तो हम क्या है एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 26th, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 20.5 विच एंगल वी बाइसेक्ट। तो हम कौन से एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, तो इसको डबल कर दो, यानी कि अगर हम 45 एंगल को बाइसेक्ट कर दे तो क्या आएगा 20.5। तो इसका आंसर क्या आ गया 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27th, parameter of an isosceles triangle is 30 centimeter and its equal sides are 12 centimeter, then area of the triangle is। यानी कि ये हमारे पास लेट्स एक ट्रायंगल है, ये और ये लेंथ अगर हम इक्वल मान ले तो ये भी 12 की, ये भी 12, और पैरामीटर है 30, यानी कि तो जो बेस आ जाएगा या फिर अनइक्वल साइड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 6। अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। हम हीरोन्स फॉर्मूला से कर सकते हैं, स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस क्या है सेमी पैरामीटर, पैरामीटर 30, तो सेमी पैरामीटर कितना हो गया इसका हाफ, यानी कि 15, 15 माइनस 12 यानी कि 3, 15 माइनस 12 यानी कि 3, और 15 माइनस 6 यानी कि 9, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर रूट। तो 3 3 जा 9 और 9 यानी कि एक 9 बाहर, स्क्वायर रूट 15। तो 9 स्क्वायर रूट 15 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28th, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो एरिया का एक और फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो कर दो बस सोल्व इसको, हाफ इनटू बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 8, 2 से 6 पे 8 6 जा 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका एरिया। नेक्स्ट 29th, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए इज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हमारे पास, तो ये होता है √3/4 ए स्क्वेयर, अगर साइड क्या है स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वेयर। और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो ये लेंथ अगर ए, ये भी ए, ये भी ए, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो इस लेंथ को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये a/2 ये भी a/2। अब आपको बस हाइट निकालनी है और उसके बाद हाफ बेस कितना टोटल a और इनटू हाइट निकाल के पाइथागोरस थ्योरम से ये 90, यानी कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है। कोई सा एक ट्रायंगल का यूज कर लो, या तो इसका यूज कर लो या दूसरे वाले का। हाइट निकलते ही यहाँ पे हाइट की वैल्यू पुट कर देना और आपका सेम ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है,
तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारे पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, LBH, ये होती है वॉल्यूम। नेक्स्ट 31st, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विद रेडियस R विल बी। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम बतानी है। सबसे पहले इसके लिए आपको स्फेयर की वॉल्यूम पता होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है, 4/3 पाई R की क्यूब। और अगर आप इसका हाफ कर दो, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या आएगी, 2/3 पाई R की क्यूब। अब नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 एंड हाइट 7। तो राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई R² H। R की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 6 × 6 × हाइट 7। यहाँ पे देखो 7 है तो आप पाई की वैल्यू रख सकते हो, क्यों, क्योंकि नीचे 7 आएगा और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 6 6 जा 36, 22 × 36। अगर मैं 2 इसको दे दूँ, यानी कि 11 × 72। और जब भी आप 11 की मल्टीप्लाई करते हो तो आप सिंपली कर सकते हो, देखो 2 7 और 2 9 और 7 एज इट इज। तो 792 सेंटीमीटर की क्यूब क्या आ गई इसकी वॉल्यूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, what will be total surface area of cylinder when radius R and height H is given। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, 2 पाई R प्लस H, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कवर्ड सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा, 2 पाई RH। अगर वॉल्यूम भी पूछ ली जाए आपसे सिलेंडर की, तो पाई R² H। तो ये 3 फॉर्मूले सिलेंडर के आपको लर्न होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34th, अ क्यूबॉइडिकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। तो एक क्यूबॉइडिकल वेसल है जिसकी 10 मीटर लंबाई है, 8 मीटर चौड़ाई है। हाउ हाइट मस्ट इट बी टू होल्ड 380 मीटर क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर की क्यूब। अगर इसकी वॉल्यूम हमें दी हुई है क्यूबॉइड की, तो हमें हाइट बतानी है। तो हाइट क्या होती है, सॉरी वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये 380 के इक्वल है, लेंथ है 10 और वाइड कितना है 8, तो हमें h निकालना है। 380 10 × 8 80, यानी कि डिवाइड में 80 आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 38/8 या फिर 19/4। 4 चौके 16 बच गए 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4.75 क्या आ गई इसकी हाइट। अब नेक्स्ट 35th, द मीन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20 इज। तो सबसे पहले तो आपको 20 के फैक्टर्स निकालने हैं। देखो हम क्या लिख सकते हैं 20 को, 5 × 4, तो 4 को 2 × 2, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, कैसे, देखो 20 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 3 से नहीं है, 4 से, 5 से, उसके बाद 8 से भी नहीं, 6 7 8 नहीं, 9 10 से, और फिर 20 से। तो ये कितने कितने फैक्टर आ गए इसके, 2 4 6, तो 6 फैक्टर होते हैं 20 के। अब इनका मीन निकालना है, तो पहले तो सभी का सम कर लो। 2 और 1 3 और 4 7 और 5 12 और 10 22 और 20 42, और डिवाइड में 2 4 6, डिवाइड में 6 6 7 जा 42। तो द मीन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20 इज 7। नेक्स्ट 36, क्लास मार्क ऑफ क्लास 150 एंड 160। तो इनके बीच का होगा क्लास मार्क
कितना इनके बीच का 155, वैसे 145 नहीं, 10 भी नहीं, और 331 0 यानी कि 310 ये भी नहीं। अब नेक्स्ट 37th क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन। तो 9 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, हमें मीडियन बताना है। मीडियन क्या होता है, उनके बीच का, और मोड देखो 3 टर्म आती है, एक तो मीन यानी कि सभी का एवरेज निकालना है, टोटल सम करके डिवाइड में जितनी टर्म हो वो। मीडियन यानी कि बीच वाली टर्म, और मोड जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो। तो बस मीडियन निकालना, सबसे पहले इनको एक ऑर्डर में लिखना है, या तो असेंडिंग में लिख लो या डिसेंडिंग में, और उसके बाद सोल्व करना है। तो चलो असेंडिंग में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा क्या है 144, उसके बाद 145, उसके बाद 147, फिर 148, 147, 148, उसके बाद 149, 152, 155, 149, 152, 155, और यहाँ पे 150 भी है, तो यहाँ पे लेट से यहाँ पे 150, 150, 155, और अब 160 बच गया लास्ट में। टोटल 9 है, तो 4 ऊपर से कट, 4 नीचे से, तो 5th नंबर देख लो 1 2 3 4, तो यानी कि 5th पे क्या है 149, तो इसका मीडियन क्या है 149। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन अ क्रिकेट मैच अ लेडी बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 बॉल में से 6 टाइम्स वो बाउंड्री हिट करती है। द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट हिट अ बाउंड्री इन द नेक्स्ट बॉल इज। तो नेक्स्ट बॉल में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो बाउंड्री है वो हिट ना करे। तो टोटल जो बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 6/30, यानी कि 1/5 बाउंड्री हिट करेगी नेक्स्ट बॉल में। और हिट ना करने की तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से गया 4, तो 4/5 प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट बॉल में बाउंड्री हिट ना करे। अब नेक्स्ट 39, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की या तो 0 हो सकती है या 0 से ग्रेटर, और या तो 1 हो सकती है या 1 से लेस। तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट 40th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर व्हेन अ फेयर डाई इज रोल्ड। एक हमने पासा उछाला और बताना है कि अभाज्य संख्या आएगी। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे 6 तक, 2 3 5, 3 प्राइम नंबर है, यानी कि टोटल फेवर में है 3, और टोटल आउटकम कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। तो हाफ प्रोबेबिलिटी है कि हमने एक डाई रोल किया और कोई एक प्राइम नंबर हमको शो करेगा। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।